हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन जी के जीएस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने महत्वपूर्ण पुरस्कार की एक सीरीज की शुरुआत की थी। आज इसी सीरीज में अगली वीडियो लेकर के हम आप लोगों के सामने हैं। आज जिस पुरस्कार की हम लोग बात करने वाले हैं वो साहित्य सम्मान में कई महत्वपूर्ण पुरस्कार को देखने वाले हैं जो साहित्य की दुनिया में बेहतरीन अवार्डों में गिने जाते हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, वाचस्पति सम्मान। कई सारे सम्मान हैं जो कई बार एग्जामिनेशनों में पूछ लिए गए। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जानते हैं सभी पुरस्कार के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए, साहित्यिक पुरस्कार की जो सीरीज जो कलेक्शन है हमारे पास, उसमें सबसे पहला पुरस्कार जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभी, वो है मूर्ति देवी पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र का एक बेहतरीन पुरस्कार है ये मूर्ति देवी पुरस्कार। सबसे पहले तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये पुरस्कार कौन देता है। ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें तो आपको पता होगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के जितने भी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है उन सबों में सबसे बड़ा है, सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक, तो वो पुरस्कार जो संस्था देती है उसी के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। आपको बता दूं कि भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान जो संस्थान है इसकी जो स्थापना है ये 1944 में साहू शांति प्रसाद जैन ने किया था। ठीक है, और उन्हीं की द्वारा इस संस्थान को स्थापित करने के बाद इस दो अवार्ड को शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, एक चीज और बता दूं, जो मूर्ति देवी पुरस्कार का जो नामकरण किया गया ये साहू शांति प्रसाद जैन की माँ के नाम पर है। उनकी माँ का नाम था मूर्ति देवी, तो उन्हीं के याद में यह सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको नाम और संस्था क्लियर हो गई होगी। अब चलो इस पुरस्कार की बात करें तो यह एक साहित्यिक पुरस्कार है। साहित्यिक पुरस्कार का मतलब जो लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक साहित्यिक सम्मान है, कौन एक साहित्यिक सम्मान नहीं है, तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, आगे देखिए कि यह पुरस्कार ज्ञानपीठ समिति या ज्ञानपीठ संस्थान के द्वारा दिया जाता है जिसकी स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन ने करी थी। क्लियर, आगे देखें तो इसकी स्थापना और प्रथम पुरस्कार की हम बात करें तो ये वर्ष याद रखना है आपको 1983, यानी 1983 में ही इस पुरस्कार की स्थापना भी की गई थी और प्रथम पुरस्कार भी दिया गया था। क्लियर हो गया। आगे देखें कि इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो याद रखना है आपको 4 लाख रुपया जो है इस पुरस्कार में राशि दी जाती है। इसके बाद एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है और एक वाग्य देवी की मूर्ति भी इनको दी जाती है जिन्हें इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, वाग्य देवी की मूर्ति जो सरस्वती होती है उनकी मूर्ति टाइप का एक होता है वो दिया जाता है। आगे चले कि ये अवार्ड जो है वो किस भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो याद रखना ये 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषा है, जो 22 भाषा आप पढ़े हो संविधान में, उन भाषाओं में और इंग्लिश के लिए भी यह सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। और अगर हम प्रथम पुरस्कार ये वीवीआई बना लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो याद रखना सीके नागराजा राव, ये नाम याद रखना, सीके नागराजा राव को दिया गया था। ये कन्नड़ भाषा के लेखक हैं और इनको 1983 में यह सम्मान दिया गया था। अगर हम इनकी रचना देखें कि आखिर इनको किस रचना के लिए सम्मान दिया गया, तो दोस्तों रचना याद रखना है आपको पत महादेवी संतला देवी। ये इनकी एक नॉवेल थी जो 4 वॉल्यूम में यानी 4 पार्ट में रिलीज हुई थी, तो इसके लिए इनको यह सम्मान दिया गया था। अगर हम बात करें, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दूं कि इस पुरस्कार को एक समय में दिया जाना बंद भी किया गया था। कब बंद किया गया था, तो 1985 और 1996 से लेकर के 1999 के बीच यह पुरस्कार दिया जाना बंद कर दिया गया था, यानी नहीं दिया गया था। ठीक है, कोई कारण रहा होगा, सेपरेट कोई पर्सनल कारण संस्थान की रही होगी जिस वजह से ये नहीं दिया गया था। आगे चलें तो पहली महिला, ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में आ भी गया है कि वह पहली महिला जिसे मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया, इनका नाम याद रखना है आपको प्रतिभा राय। डॉक्टर प्रतिभा राय जो हैं, इनको यह सम्मान 1985 में
उड़िया भाषा के लिए दिया गया था। किस भाषा के लिए दोस्तों? उड़िया भाषा में ये लिखती हैं। और इनकी जो रचना थी वो थी यजनाशिनी द स्टोरी ऑफ द्रौपदी। जी हाँ दोस्तों, द्रौपदी वही द्रौपदी है जो महाभारत में है। महाभारत की पूरी कहानी द्रौपदी के ऊपर आधारित है, ये आपने देखा भी होगा। द्रौपदी जो है उनके ऊपर ही इन्होंने स्टोरी लिखी थी, एक नॉवेल लिखी थी दोस्तों। ये जो है यजनाशिनी, इसका अर्थ होता है इसका अर्थ अगर हम देखें तो अ वुमेन बॉर्न आउट ऑफ फायर, यानी एक ऐसी महिला जो आग से जन्म लेती हैं, आग से निकलती हैं। आप लोगों ने महाभारत की कहानी देखी होगी कि महाभारत में जो पंचाल नरेश थे उन्होंने एक पुत्रष्टि यज्ञ किया था, जिससे उनको एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, जिसमें द्रौपदी थी और उनके पुत्र का नाम दृश्यधुम्न था, जो आग के कुंड से यानी हवन कुंड से जन्म लिए थे, है ना। इसीलिए इनके नाम में यजनाशिनी या पंचाली भी कहा जाता है इनको, द्रौपदी को। तो याद रखना है। आगे देखिए एक चीज और याद रखना कि प्रतिभा राय को 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है, जो 47वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। तो इनके बारे में याद रखना कि 2011 में कब दिया गया है? 2011 में कैमा ज्ञानपीठ पुरस्कार था? 47वां। किनको दिया गया दोस्तों? तो डॉक्टर प्रतिभा राय को यह सम्मान दिया गया था। ठीक है, चल आगे देखें कि पहली पुरस्कार जो हिंदी भाषा के लिए दिया गया वो किनको? तो वीरेंद्र कुमार सखलेचा, इनका नाम याद रखना है। कहीं कहीं इनका नाम वीरेंद्र कुमार जैन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन रियल में सखलेचा नाम है इनका, याद रखना है। इनको 1984 में इनको यह सम्मान दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 2019, ये आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वीवीआई बना लीजिए कि 2019 के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखना है वो हिंदी के मतलब लेखक है विश्वनाथ तिवारी। इनको अस्ति और भवती रचना है इनकी, लेखन है, जिसके लिए यह सम्मान दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स जितने भी इंपॉर्टेंट थे जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते थे, उन सब का कलेक्शन करके आपके लिए बड़ी मेहनत से मैं लाता हूं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे मेरा मेहनत थोड़ा सा सफल हो जाए, जिससे आपको फायदा पहुंचे और आप अच्छे खासा सिलेक्शन ले सके। चलिए देखते हैं अगला साहित्यिक पुरस्कार अगले स्लाइड में। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं हम लोग दूसरे सम्मान जो साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध सम्मान है, और वो है व्यास सम्मान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में, यानी लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। इस सम्मान की एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। जी हाँ, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान कौन सा है, तो आंसर याद रखना है व्यास सम्मान है। क्लियर? अब देखो, व्यास सम्मान एक साहित्यिक सम्मान है, साहित्यिक माने जो लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। यानी ज्ञानपीठ आपको प्रथम है, जिसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप जरूर देखें उसे। ठीक, आगे देखें यह पुरस्कार देता कौन है, तो के बिरला फाउंडेशन। जी दोस्तों, एक संस्थान है के बिरला फाउंडेशन, जिसके द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन क्या है, किसने बनाया, अगर इसकी हम एक लाइन छोटी सी बता दें तो कृष्ण कुमार बिरला, या इनको कृष्णकांत बिरला भी कहते हैं, तो इन्होंने 1991 में एक संस्था की स्थापना की थी जो के बिरला फाउंडेशन नाम से जाना जाता है। बिरला परिवार एक उद्योगपति परिवार है जो लेखन के क्षेत्र के साथ साथ और भी कई क्षेत्रों में दिया जाने वाला सम्मान देता है। तो ये याद रखना है, के बिरला फाउंडेशन यह सम्मान देता है। इस सम्मान के तहत जो है प्रथम पुरस्कार देखें और इसकी स्थापना का वर्ष देखें तो 1991 याद रखना है, यानी यह सम्मान 1991 से दिया जा रहा है। क्लियर? और इसमें जो राशि दी जाती है, जो अमाउंट दी जाती है पुरस्कार के विजेताओं को, वो होता है 4 लाख रुपया दिया जाता है। यह सम्मान 10 वर्ष, पिछले 10 वर्षों में जो बेहतरीन रचना होती है, जो बहुत बेहतरीन लेखन कला होता है, उसमें उन लेखकों को दिया जाता है। इन 10 वर्षों का जो है वो रिकॉर्ड चेक किया जाता है। अब देखो, यह सम्मान किस भाषा को दिया जाता है, तो याद रखना दोस्तों, हिंदी भाषा के लेखकों को। जी हाँ, ये बाकी भाषाओं को नहीं दिया जाता है, केवल हिंदी भाषा के लेखक को ही यह सम्मान दिया जाता है। हर साल दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है।
अगर हम प्रथम पुरस्कार की बात करें तो रामविलास शर्मा जी का नाम याद रखना है। इनको 1991 में भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी लेखन के लिए दिया गया था। ये इनकी किताब का नाम है जिसके लिए इनको यह सम्मान दिया गया था, याद रखना है। ठीक, और अगर हम पहली महिला देखें, ये तो आप वीवीए बना ही लो क्योंकि प्रथम बार बार पूछता है। प्रथम महिला भी आप वीवीए बना लीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रथम महिला चित्रा मुग्धल जी का नाम याद रखना है। इनको 2003 में आवान के लिए, है ना, एक किताब है इनकी आवान, जिसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर। और 2018 की बात करें तो ये जितने भी एग्जाम हुए थे, अभी रेलवे के एग्जाम हुए थे, ग्रुप डी वगैरह का हुआ था, टेक्नीशियन का हुआ था, उसमें ये हर लगभग शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था कि व्यास सम्मान 2018 के लिए किसे दिया गया। तो याद रखना है आपको, लीलाधर जगुड़ी जी नाम है इनका, और इनको जितने लोग उतने प्रेम, इस रचना के लिए यह सम्मान दिया गया था। अगर हम 2019 की बात करें तो इस वर्ष आने वाले हर एग्जाम के लिए ये वीवीआई को पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2019 में यह सम्मान किसे दिया गया। जी दोस्तों, नाम याद रखना, नासिरा शर्मा। ये एक लेखिका है नासिरा शर्मा जी। इनको 29वां, है ना, ये क्रम में देखें तो 29वां व्यास सम्मान होगा, और इनकी रचना है कागज के नाव। इस किताब के लिए यह सम्मान 2019 में दिया गया है। तो ये नाम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि व्यास सम्मान 2019 किसे मिला है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण साहित्यिक सम्मान को। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहे। दोस्तों, इस साहित्यिक पुरस्कार की कड़ी में देखते हैं तीसरे पुरस्कार को। जो तीसरा पुरस्कार दोस्तों वह है सरस्वती सम्मान। यह सम्मान हिंदू धर्म में जो विद्या की जो देवी मानी जाती है माँ सरस्वती, उनके नाम पे दिया जाता है। उनके लिए, उनके सम्मान में यह अवार्ड दिया जाता है उनके नाम से। तो ये चलते हैं, यह एक साहित्यिक पुरस्कार है। जैसा कि हम ये टॉपिक ही कर रहे हैं साहित्यिक पुरस्कार, तो हर अवार्ड साहित्य से जुड़ा होगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो जितने भी नाम मैं बताया सबके नाम को आप याद रख लेना। ठीक है, अब चलो तो ये देता कौन, तो के बिरला फाउंडेशन, फिर से जिसकी बात हमने पिछले स्लाइड में भी की थी, के बिरला फाउंडेशन, ये भी यह सम्मान देता है, यही देता है। और देखिए ये के बिरला फाउंडेशन, इसकी स्थापना कृष्णकांत बिरला या कृष्ण कुमार बिरला कह सकते उन्होंने किया था। इसकी स्थापना देखिए इस पुरस्कार की, तो और प्रथम पुरस्कार तो ये 1991 में, यानी सेम ईयर जो व्यास सम्मान हमने देखा उसी साल इसकी भी स्थापना की गई थी और सेम ईयर में दिया जाना शुरू कर दिया गया था। इसकी पुरस्कार राशि दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ना, काफी ज्यादा अमाउंट दी जाती है इस पुरस्कार के रूप में, यानी देख सकते हैं आप 15 लाख रुपए इस पुरस्कार में जो दिया जाता है वो 15 लाख है ना, 15 लाख रुपया जो है वो सम्मान में दिया जाता है। अगर देखें हम प्रथम पुरस्कार किसे मिला, तो ये वीवीआई बना लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रथम जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को। ठीक है, ये माननीय जो अमिताभ बच्चन जी हैं उनके पिताजी हैं और बहुत बड़े लेखक हैं, कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो इनको 1991 में यह सम्मान दिया गया था। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसको आत्मकथा कहते हैं, इसके लिए इनको दिया गया था। इन्होंने अपनी आत्मकथा को ये 4 वॉल्यूम में, है ना, ऑटोबायोग्राफी को 4 वॉल्यूम में प्रकाशित किया था। आगे देखिए यह सम्मान दिया किस भाषा के लिए दिया गया, तो याद रखना हिंदी भाषा के लिए। इनको किस भाषा के लिए दिया था, हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार किन भाषाओं में दिया जाता है, तो फिर से वही बात जो संविधान की 8वीं अनुसूची में मेंशन जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसी में से किसी एक भाषा को हर साल दिया जाता है। ठीक है, अब देखें कि प्रथम महिला ये सम्मान लेने वाली कौन बनी, तो वीवीआई होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के आसार दिखते हैं। तो वो है बालामणि अम्मा, ये नाम याद रखना, बालामणि अम्मा। ये मलयालम भाषा की लेखिका है, मलयालम भाषा में ये लिखती हैं और इनके लिए इनको 1995 में, कब दोस्तों, 1995 में इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम था निवेदयम के लिए इनको यह सम्मान दिया गया था। अगर हम बात करें 2017 तो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया। तो 2017 का यह सम्मान सीतांशु यशचंद्र को गुजराती भाषा के वखार, इनकी रचना जो है वखार, इसके लिए दिया गया था। किस भाषा के लिए दोस्तों, तो गुजराती याद रखना है आपको। 2018 की अगर बात करें हम तो शिवा रेड्डी, इनको तेलुगु भाषा के लिए, किस भाषा के लिए,
तेलुगु भाषा के लिए। इनकी जो रचना थी वो थी पक्की ओती गीलिते, याद रखना, थोड़ा सा अटपटा नाम है, चूंकि भाषा तेलुगु है तो उसी तरह का नाम भी होगा इनकी किताबों का। और 2019 ये आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, एकदम पॉइंट आउट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। 2019 की बात करें तो ये सम्मान वासुदेव मोही को दिया गया था। क्रम में देखे तो 29वां है और ये सिंधी भाषा के लिए दिया गया था। और इनकी जो रचना है वो है चेकबुक। चेकबुक एक शॉर्ट स्टोरी की सीरीज थी, लघु कथा जिसको कहते हैं, उसकी सीरीज थी जिसमें इन्होंने इसकी रचना की थी। चलिए, तो ये हो गए आपकी सरस्वती सम्मान की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट। मिलते हैं अगली स्लाइड में एक और महत्वपूर्ण साहित्यिक सम्मान के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ, कंटिन्यू वॉच करते रहे। साहित्यिक पुरस्कार की सीरीज में आज की वीडियो की ये लास्ट स्लाइड है और इसमें हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कार को देखते हैं। अगर हम अगली पुरस्कार की बात करें तो वह है बिहारी सम्मान। ठीक है दोस्तों, इसके नाम पे मत जाइएगा। बिहारी सम्मान का मतलब ये नहीं है कि बिहार के लोगों को दिया जाता है या बिहार से रिलेटेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिहारी सम्मान जो है ये एक साहित्य पुरस्कार है, यानी लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, तो के बिरला फाउंडेशन याद रखना है, कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। इस पुरस्कार की भी शुरुआत जो है वो 1991 में ही की गई थी, 1991 में, और इसी साल प्रथम पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपको ये लाइन भी, स्थापना और प्रथम पुरस्कार का भी याद रखना है, 1991। एक खास बात इस पुरस्कार का ये है कि यह पुरस्कार केवल राजस्थानी भाषा के लेखकों को ही दिया जाता है, यानी वो लेखक जो राजस्थानी भाषा में लेखन का काम करते हैं उन लोगों को ही यह सम्मान दिया जाता है। तो ये याद रखना है कि केवल राजस्थानी भाषा के लेखक। इस सम्मान की शुरुआत कब और कैसे हुई? तो राजस्थान के एक बड़ा ही महान कवि रहे बिहारी लाल, तो उन्हीं के सम्मान में इस अवार्ड की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन ने किया था। के बिरला भी दोस्तों राजस्थान से ही संबंधित हैं, वो भी राजस्थान के ही हैं, इसलिए राजस्थान पर उनका थोड़ा ज्यादा फोकस भी रहा। चलिए आगे देख लेते हैं। इस पुरस्कार को बिहारी लाल के नाम पर शुरू किया गया है, याद रखना है। और इसकी राशि की अगर हम बात करें तो 2.5 लाख रुपया जो है इसमें सम्मान के रूप में दिया जाता है। कितनी राशि है? 2.5 लाख है। हर पुरस्कार की अलग अलग अमाउंट आपको याद रखना है, जो हमने आपको बताया है। आगे देखें कि प्रथम पुरस्कार, इसको आप वीवीए बना लीजिए। जो पहला पुरस्कार है ये डॉक्टर जय सिंह नीरज को 1991 में दिया गया था और इनकी रचना थी ढागी का आदमी। दोस्तों ये थोड़ा सा राजस्थानी भाषा है तो इस तरह के शब्द आपको मिल सकते हैं, तो कंफ्यूज ना होना है। ढागी की आदमी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, 2018 की बात करें तो यह सम्मान मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया था और इनकी रचना थी स्वप्न पास। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और 2019 जो आने वाले हर एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये है डॉक्टर आई दान सिंह भाटी। ठीक है, यह 29वां पुरस्कार इनको इस बार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो याद रखना है। इनकी रचना देखें तो इनकी रचना है आंख हिये हरियल सपन। ठीक है, सपना, तो ये याद रखना, थोड़ा सा अटपटा वर्ड है, राजस्थानी भाषा में है, तो ये नाम काफी याद रखना, नाम से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। दोस्तों के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाने वाला कुछ 1-2 पुरस्कार और है जिसको आपको ध्यान में रखना है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार में देखें तो एक शंकर पुरस्कार है, जो भारतीय कला संस्कृति और दर्शन के क्षेत्र में जो हिंदी भाषा के लेखक है उनको यह सम्मान दिया जाता है और यह सम्मान के रूप में इनको 1.5 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल नहीं पूछता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। ठीक है, अब चलें, अगर हम छठा का बात करें तो ये जो वाजपेयी सम्मान है ये भी के बिरला फाउंडेशन देता है और ये वाजपेयी सम्मान के रूप में 1 लाख रुपया, इसकी स्थापना देखिए तो 1992 में की गई थी। इसकी खास बात ये याद रखना है कि एक ऐसा सम्मान है जो केवल संस्कृत भाषा के लेखकों को दिया जाता है। तो ये के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाने वाला 2 अन्य पुरस्कार भी आपको ध्यान में रखना है। एक और दोस्तों, ये बॉक्स में एक मैंने, चूंकि के बिरला फाउंडेशन की बात चल रही, तो बॉक्स में मैंने एक छोटा सा पॉइंट डाल दिया है, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। कभी कभी तो नाम से पूछ दिया जाता है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है ना।
ये जो घनश्याम दास बिरला पुरस्कार है ये भारतीय वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है। वैसे वैज्ञानिक जो काफी उत्कृष्ट योगदान देते हैं आविष्कार के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में, तो उनको, और इसकी खास बात इसमें एज लिमिट कर दिया गया है कि 50 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को ही यह सम्मान दिया जाता है। तो एज लिमिटेशन भी आपको याद रखना है, एज लिमिटेशन भी याद रखना है, इसको वीवीआई बना लेना है। और यह पुरस्कार कौन देता है दोस्तों? तो के बिरला फाउंडेशन। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा जितने भी भारत में दिए जाने वाले महत्वपूर्ण साहित्यिक सम्मान है उसकी पूरी सीरीज को देखा, प्लस के बिरला की ओर से दिया जाने वाला हर सम्मान को हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, पूरा देखिएगा, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। अगली वीडियो में हम एक और बेहतरीन पुरस्कार के साथ आपके सामने जरूर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आपको किसी वीडियो की डिमांड हो तो जरूर कहें। और अगर हम बात करें इस तैयारी को और बेटर बनाने के लिए, तो आप फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पर सर्च कीजिए मैराथन जीके जीएस यूट्यूब फैमिली ग्रुप, ये आपको मिल जाएगा, जहां पर प्रतिदिन रात के 9 बजे क्विज कराया जाता है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।